सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 6 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। अब मुझे लग रहा है स्टोरी अब जो दिखाएगा ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं देख तो ड्रामा रही हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मूवी का सीन देख रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं दानिश को, क्या बंदा है यार। मतलब जब भी दानिश चलता है तो लगता है कि कोई मूवी का हीरो चल रहा है, ना कि ड्रामे का। एंड यू नो व्हाट, ये आई थिंक चल के अपनी हीरोइन के पास जा रहा है उसको केयर करने के लिए। मतलब वो अकेली हो गई है ना, तो पिछले एपिसोड में बैठ के उसी के बारे में सोच रहा था कि मैं उसके पास इस वक्त कैसे जाऊँ। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्ट वर्ट पहन के उसी के पास जा रहा है। गाइस ये तो सच में उसी के घर पे चला गया। मैं बिना ड्रामा देखे अज्यूम की थी और उसकी केयर करते करते उसके घर तक पहुंच गया। यहाँ बैठी हुई है। इस ड्रामे को अगर लड़के देखते हैं तो लड़कों को ना दानिश से कुछ सीखना चाहिए। एक दानिश है जो कि इतनी रात में लड़की का केयर करता हुआ यहाँ पे आ गया। एक अनजान लड़की का केयर कर रहा है जिसको वो जानता भी नहीं है, बस उसकी माँ को जानता है। उससे इतनी लड़ाई ऑलरेडी पहले हो रखी है। एंड एक हमारे तरफ के लड़के हैं जो हमें जानते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड को छोड़ के अगर कोई भी एक हमारे तरफ के लड़के हैं जानबूझ के इग्नोर करते हैं। मतलब जानबूझ के इग्नोर करते, इतना गंदा बिहेव करते हैं। मतलब रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। लड़कों अगर ड्रामे देख रहे हो तो उससे सीखो लड़की की केयर कैसे की जाती है। एटलीस्ट यही सीख लो, और कुछ नहीं सीख सकते तो मैं तो यही कहूँगी। एंड किसी की हिफाजत करना क्या होता है आप लोग देख रहे हैं। बंदा मतलब आके उसके घर पे उसका दरवाज़ा भी बंद कर रहा है कि तुम अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लो, मैं तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हें डर लगेगा रात में। लड़की अंदर चुपचाप से बैठी हुई है, वो जो भी कर रहे बाहर उसका रखवाली कर रहा है। ब्रो क्या मतलब ड्रामा है। मैंने कहा था ना कि इस एपिसोड के बाद ड्रामा जो मतलब टर्न लेगा ना बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैंने ऐसे ही अज्यूम किया था एंड वही हो रहा है। एंड दानिश का ड्रामा है तो वो तो ऑब्वियसली क्रेजी तो होगा ही होगा। अच्छा, तो अब समझ में आ रही है जो मरियम है और उनकी बेटियां जो है ये सब कोई पहले टर्की में रहता था। आई थिंक मुझे क्या लग रहा है कि इनका जो हस्बैंड है ना वो टर्की का रहा है, इसीलिए उनकी एक बेटी टर्की में रह गई। एंड इन लोगों का आई थिंक डिवोर्स हुआ होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से ये लोग पाकिस्तान वापस आ गए हैं। क्योंकि एलिफ इस चीज़ को याद कर रही है एंड रो रही है। वैसे इसकी माँ का डेथ हुआ है तो रोएगी ही, मतलब तकलीफ तो होगा ही। बट क्यूट हो भाई, मतलब ये बेचारा उसका केयर करते करते वहीं पे सो गया। यार ऐसे लड़के रियल लाइफ में है भी या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि है। ऐसा सिर्फ ड्रामों में ही होता है। लड़का इतना केयर कर रहा है एक अनजान लड़की का, और जिसको जानते हैं उसकी केयर तो किसी से नहीं की जाती। ये भी अब आके देख ले, एलिफ को भी दिख रहा है कि वो इसकी केयर करते करते बाहर ही सो गया। यार ये सब कितना क्यूट है। मतलब इतना अच्छा मतलब होता है क्या सच में रियल लाइफ में। मैं ना ड्रामा देख देख के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ कि पता नहीं अगर ऐसा बंदा ना मिले तो इंसान क्या करे। गाइज यहाँ पे सिहान सो रहा है तो उसको जाके एलिफ कह रही है कि सिहान फजर हो गया है, आपको घर जाना चाहिए। तो वो कह रहा है कि सुबह हो गई है, उसको सुबह हो गई है क्या। तो गाइज आप लोग मुझे बताओ, मुझे उर्दू नहीं आती, ये फजर का मतलब क्या होता है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ फजर मतलब क्या होता है। यार किसी को ये लग रहा है कि ये 45 ईयर ओल्ड मैन है। मतलब यार 45 ईयर ओल्ड बंदा इतना हैंडसम। गाइज अब सिहान एलिफ के हॉस्पिटल में आ गए हैं उसकी दोस्तों का क्लास लेने के लिए। एंड आके कह रहा है कि तुम लोग कैसी दोस्त हो कि अपनी दोस्त के गम में भी साथ नहीं दे सकते, सिर्फ केक कट करने के लिए और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हो। वाह यार क्या मतलब इतना बढ़िया स्टोरी बनाया हुआ है। एंड देख रहे हो उस प्रकार जिस प्रकार से उसकी केयर कर रहा है, कह रहा है उसको चलो मेरे साथ चलो, तुम लोग चलो, और वो तुम्हारी तीसरी दोस्त कहाँ है उसको भी लेके आओ, चलो सब साथ में। भाई मतलब इतनी केयर कर रहा है उसकी,
उसके लिए हॉस्पिटल तक चला गया। मुझे जेलस हो रही है, कोई हम लोग के पास ऐसा क्यों नहीं है। सो गाइज मुझे लगता है कि अब ये ड्रामा एक मेजर टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है एंड इसमें अब कुछ ना कुछ बदलाव होगा। एंड जो एलिफ है, एलिफ के लिए सिहान के दिल में कुछ कुछ तो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया गया है, मतलब सिहान की तरफ से या फिर एलिफ की तरफ से, बट मुझे ऐसा लग रहा है। गाइज उसकी सारी फ्रेंड्स को, एलिफ की सारी फ्रेंड्स को उठा करके सीधा हॉस्पिटल से उसके घर पे लाया हुआ है। गाइज हाउ क्यूटली ही सेड कि ठीक है छोड़ आता हूँ, हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये लोग यहाँ से जाए। गाइज ये चंदा मतलब एपिसोड 4 से ही हॉस्पिटल में ही है। एपिसोड 4 से हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ है जो मतलब गाइज इसमें सिहान को टू मच केयर करने वाला और काइंड हार्टेड पर्सन दिखाया गया है। मतलब इस ड्रामे में ना लड़कियों को जैसा डिसेंट बंदा चाहिए होता है उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है कि लड़की को लड़का प्रॉपर पसंद आना चाहिए। सारी लड़की उठ के इसके ऊपर शिफ्ट होनी चाहिए और मरनी चाहिए, अपनी दिल हार बैठनी चाहिए। कुछ इस टाइप का मुझे लगता है मेकर्स ने सोच समझ के किया हुआ है पूरा काम। गाइज ये फिर से आ गया उसके पास में, अपना हार्ट को डोनेट करने की बात कर रही है। मतलब वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ अपना हार्ट डोनेट करने के लिए। मुझे क्या लग रहा है कि ये लड़की जिस प्रकार से हार्ट डोनेट करने की बात कर रही है, अब ये इसमें मरने वाली है। हाँ, एलिफ इसमें मरने वाली है। एंड किसी ने कमेंट भी करा था कुछ इस टाइप का। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि अब इस ड्रामे में एलिफ मरने वाली है। एंड इसके बाद में, और ये हार्ट डोनेट कर रही है, डोनेट करने के बाद में शायद ये मरेगी। उसके बाद में जो इसकी बहन है इल्हाम आएगी या फिर दानिश उसके पास जाएगा, कुछ इस टाइप का होगा। सिहान एंड इल्हाम की केमिस्ट्री चलेगी, ना कि एलिफ एंड सिहान की। क्योंकि हम लोगों ने जितने भी रोमांटिक सीन्स देखे हैं, जितने भी क्यूट सीन्स देखे हैं, वो सारे कर्ल हेयर वाली लड़की का, कर्ल हेयर वाली हिबा के साथ देखा है, ना कि स्ट्रेट हेयर वाली हिबा का। और स्ट्रेट हेयर एलिफ का है, कर्ल हेयर में आई थिंक वो एलिफ है। सो आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइस डिप्रेशन में ऐसे ख्याल रखने वाला कोई बंदा तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ कि मैं अक्सर डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, तो कोई मेरा भी ख्याल रखे कि यार तुम डिप्रेस्ड हो एंड तुम्हें टू मच केयर की ज़रूरत है, तुम ड्राइव नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। इस बेचारी का इतना ज़्यादा ये ख्याल रख रहा है, साये की तरह उसके साथ में है। आई एम सो ऑब्सेस्ड। गाइज ये बंदी सच में अपना हार्ट डोनेट करने के लिए आ चुकी है एंड डोनेशन की बात भी कर रही है। साथ में सिहान भी आया हुआ है और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको इस चीज़ का रिग्रेट है कि डॉक्टर होते हुए भी अपनी माँ को सेव नहीं कर सकी, अपनी माँ की लाइफ को सेव नहीं कर सकी। सो अब ये उस चीज़ को, बोझ को कम करने के लिए एंड अपनी खुशी के लिए, अपनी माँ की शांति के लिए ये ऐसा कुछ मतलब कर रही है जो कि कह रही, उसके हिसाब से मैं कह रही। सो गाइज़ पता नहीं ये ड्रामा अब कौन सा टर्न लेने वाला है। तो गाइज़ इस ड्रामे में ना बहुत अजीबोगरीब बात की जा रही है। मतलब सिहान कह रहा है कि तुम तो ऐसा तब करोगी ना, अपना हार्ट डोनेट तब ना करोगी जब तुम मर जाओगी। वो कह रही है कि इंसान की ज़िंदगी का क्या है। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत जल्दी मरने वाली है। मैं ये दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ। सारी चीज़ें एक तरफ और इसमें दानिश क्या कमाल का लग रहा है यार। आप लोग देख रहे हैं सुंदर सा लड़का, कितना सुंदर है ये यार। मैं जब भी इन अंकल जी को देखती हूँ ना मुझे लगता है वाओ। कुछ भी को फादर के रोल में ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। खड़ूस टाइप के मतलब होते हैं। बट गाइस कॉल आ रहा है, सिहान के फादर का कॉल आ रहा है एंड डिस्कनेक्ट कर दिया भाई। मतलब जो आदमी किसी का भी नहीं सुनता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करता, बेटे को तो करना पड़ेगा अंकल जी। तो गाइस यहाँ पे फिर से मरने मारने की बात चल रही है। शुरुआत लाला ने की है, लाला ने किसी को मार दिया है, किसी के सुपरवाइज़र को मारा है। सो शुरुआत उसने की है, ख़त्म हम करेंगे। मतलब ढिशुम ढाशुम फिर से शुरू होने वाला है। गाइस कब्र पे चढ़ाने के लिए फूल और अगरबत्ती इसके लिए ख़रीद करके लाया हुआ है। टू मच केयर नहीं कर रहा। एंड जब वो पूछ रहा है कि तुम्हें कब्रिस्तान में डर नहीं लगता, तो वो कह रही है पहले लगता था बट अब नहीं लगता। मुझे कोई कब्रिस्तान जाने के लिए कहते भाई मुझे तो बहुत डर लगता है कब्रिस्तान से। नो नॉट एट ऑल, मैं नहीं जाने वाली।
और वो भी शाम के टाइम में, रात के टाइम में कब्रिस्तान। माय गॉड, नो, आई कांट इमेजिन। मैं सोच भी नहीं सकती मैं कब्रिस्तान में जाऊंगी, क्या करूंगी। गाइस, दानिश के बाकी ड्रामों की तरह इसमें भी आगे हीरोइन, पीछे पीछे हीरो। दानिश के ना अक्सर ड्रामों में होता है कि आगे आगे उसकी हीरोइन चलती है और पीछे पीछे वो आता है। यहाँ भी सेम चल रहा है। वो आगे कब्रिस्तान में भी वो कह रही चले जाने के लिए, बट फिर भी उसके पीछे पीछे आ गया। ओह गॉड, कोई पीछा कर रहा है इसका। आई थिंक सिहान के जो फादर है ना, वो आई थिंक पीछा करवा रहे हैं उसका कि कहाँ है, क्या करते फिर रहा है, हर चीज़ के बारे में पता लगवा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड नहीं तो लाला जो है, लाला पता लगवा रहा होगा कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत इनका आपसी दुश्मनी जो है। सो गाइज, मैंने कहा था ना, ये जो लाला है ना, वो गाजी यूसुफ के बेटे सिहान का पता करवा रहा है। वही मतलब कुछ करने के लिए आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे लाला को मतलब अपडेट मिल रही है, गाजी यूसुफ का बेटा कब्रिस्तान में घूम रहा है, मरियम की बेटी के साथ में वो घूम रहा है। ये चीज़ ना लाला को स्ट्रेंज लग रहा है, बिकॉज क्योंकि ये मरियम को बहन बना करके आया हुआ था ना, और उसकी बहन की बेटी के साथ में उसका दुश्मन का बेटा घूम रहा है। मतलब कुछ अनोखा होने वाला है। लाला अच्छा आदमी मुझे लगता है, आप लोग देख रहे हो। मतलब गाजी यूसुफ का जो बेटा है, सिहान के साथ में ना कुछ गड़बड़ करने का आई थिंक प्लान हुआ था इन लोगों का। एंड जब इसको पता चला है लाला को कि वो मरियम की बेटी के साथ में कब्र पे गया हुआ है, मतलब मरियम की बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये अपना प्लान चेंज कर दिया कि उसको मना कर दो। इसको सिर्फ गाजी यूसुफ से प्रॉब्लम है। एंड वो मरियम की बेटी का केयर कर रहा है, इसलिए आई थिंक उसको कुछ नहीं कर रहा है, उसको चोट नहीं पहुँचाएगा। कमाल की एक्ट्रेस है यार, मतलब रोने वाला एक्टिंग भी इतना कमाल का कर रही है। मुझे तो कोई ऐसे रोने का एक्टिंग करने के लिए कह दे तो मैं तो ऐसे सिचुएशन में हंस दूंगी। गाइज, यू नो वॉट, द वे दे एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स, इट फेल्ट सो रियल यार, सो रियल। मतलब इतना अच्छा एक्टिंग, आप एक्टिंग की देखो। मतलब कब्रिस्तान में बैठ के एक्टिंग करना है एंड इतना प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, मतलब एकदम दुख का माहौल सेट करके। सो गाइज, दैट ट्विस्ट कम्प्लीटली चेंज्ड एवरीथिंग। यस, मतलब यार उसने हाथ बढ़ाया एंड बंदी उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो गई एंड अब दोनों का आई कांटेक्ट चल रहा है। एंड देख रहे हो दोनों साथ में क्या चल रहे हैं, क्या लग रहे हैं। ड्रामा में जो गाना है ना, OST सॉन्ग, हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो, गाना बहुत अच्छा है भाई। पता नहीं है पाकिस्तान में इतना प्यारा OST सॉन्ग कहाँ से लाते हैं। वैसे हमारे इंडिया में कोई कम नहीं है, बट पाकिस्तान का जो OST सॉन्ग होता है वो जेन्युइन सारे में अच्छे होते हैं। कोई कोई मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट अच्छा सब होता है। सो गाइज, मुझे लगता है लाला इस बात से डिप्रेस्ड है कि मरियम के कब्र पे सिहान वहाँ पे क्या कर रहा है। तुम्हारे साथ एक कप चाय ना पी सकूँ, इतना भी बिजी नहीं हुआ है। हाय, मतलब लिफ पूछ रही है चाय पियोगे, तो कह रहा है कि चाय, फिर कह रही है कि कोई बात नहीं, बिजी हो तो मत पियो, फिर कभी तो कह रहा है तुम इतना भी बिजी नहीं हो कि तुम्हारे साथ एक कप चाय ना पी सकूँ। हाय हाय, सीधा सीधा दिल पे आ रहा है यार। यार इसीलिए ना कहा जाता है कि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता। अगर हमें किसी के लिए टाइम निकालना है, वो हमारे ऊपर है कि हम टाइम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ये सारे ढकोसले हैं, सारे बस ड्रामे हैं कि बिज़ी रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता, ब्ला ब्ला करके लोग बहाने मार मार के ना मतलब झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। और ड्रामों में जो दिखाया जाता है ना, बिल्कुल सही दिखाया जाता है। कोई इतना बिज़ी नहीं होता है, टाइम निकालना अपने ऊपर है। बट वो अलग बात है कि लोग निकालते नहीं हैं, निकालना चाहते नहीं हैं। भाई लाला बैठ के इन दोनों का इंतज़ार कर रहा है। माय गॉड, मतलब लाला कह रहा है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है एलिफ, तुम्हारी माँ मेरी बहन है। माना कि लाला बहुत अच्छा आदमी है, बट दानिश ने जो जवाब दिया है ना, सिहान अपने फादर के रेस्पेक्ट में जो जवाब दिया है लाला को, अमेजिंग था। कह रहा है कि चोरों की तरह घर में घुसने वाले लोग से मैं बात कर रहा हूँ, ये लिहाज ही कर रहा हूँ, आराम से ही बात कर रहा हूँ। मेरे बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वालों से मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मैं लिहाज ही कर रहा हूँ। अमेजिंग यार। सो गाइस, लाला को पता चल चुका है
कि मरियम दिल की पेशेंट थी, हार्ट की पेशेंट थी और उसी वजह से मरी। अब मुझे लगता है कि अब इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाएगा और सारा ब्लेम गाज़ी यूसुफ के ऊपर करेगा एंड यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाएगा ये एलिफ एंड सिहान के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना गेम खेलेगा अपने प्रॉफिट के लिए। गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया, लाला कह रहा था कि खबीश ने दिल पे ही वार किया है। इट मीन्स कि वो सच में सारी चीज़ों का ब्लेम करने वाला है गाजी यूसुफ के ऊपर। कुछ तो होगा। सो गाइस, सिहान को भी मरियम की कमी फील हो रहा है, मरियम के ना होने की मतलब कमी महसूस हो रहा है इसको भी। एंड ये टू मच केयर कर रहा है, लिफ का है, सोच रहा है कि एटलीस्ट मेरा नहीं तो अपनी बेटी का ही ख्याल कर लेती, इतना जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी। वाह यार, मतलब इतनी केयर कर रहा है उसकी, उसको चाय बना के उसके घर पे जाके उसके लिए चाय बना के ला रहे हैं। टू मच केयर यार। हाय, मुझे ना इस बात की शिकायत भगवान से हमेशा से है, हम लोगों को कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं मिलता। अगर है भगवान जी तो प्लीज़ मिलवा दो, और अगर नहीं है तो फिर ड्रामा देख के ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि होते नहीं है, ड्रामा देख के ही काम चलाना पड़ेगा। हम लड़कियों की ये ड्रामा देख देख के ना स्टैंडर्ड्स हमारी इतनी हाई हो चुकी है कि अब जब हमारी शादी होगी, हमारी लाइफ में कोई लड़का आएगा एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में होता है तो हमारी तो फील्डिंग सेट हो जाएगी यार। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा, हमने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे। बंदी थैंक यू बोल रही है तो कह रहा है कि अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे सिहान बाबा, ज़रूरत क्यों नहीं है, आपने इतनी केयर की है बंदी की एंड वो एक थैंक यू भी नहीं कर सकती आपको। थैंक यू तो बनता है। इसको अच्छा फील कराने के लिए ये रोने लगी है, तो इसको बेटर फील कराने के लिए क्या कह रहा है, अरे चाय पी के तो बताओ ना कि चाय कैसी बनी है। एंड कह रहा है कि एक चाय पत्ती इधर रखी थी, चीनी इधर रखी थी, इतना दूर दूर सब कुछ रखा हुआ था। मतलब उसके दिमाग को डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहा है एंड उसको बेटर फील कराने का कोशिश कर रहा है। मर्द को ऐसा ही होना चाहिए यार। मैं ना इस ड्रामे को देख देख के बस मैं ऑब्सेस्ड होती जा रही हूँ यार। कोई हमारे पास ऐसे मतलब इतना प्यार से ट्रीट करने वाला क्यों नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। बताओ, सिहान मतलब उसको चाय बना के लेके गया, उसको इतना प्यार से ट्रीट कर रहा है, मतलब पूछ रहा है कैसी है। यार हमसे कोई ना पूछे कैसी है चाय, बट एटलीस्ट कोई पिला तो दे। इतनी ख़राब किस्मत। गाइस, ये गाजी यूसुफ अंकल को देखो, मतलब ईयरिंग भी पहनते हैं यार। एंड ये वाला घर देखो, ये घर है यार, ऐसा घर होता है। गाइस, गाजी यूसुफ अंकल को देखो, मतलब अपने बेटे के साथ में इतना मतलब पॉजेसिव हो रहे हैं, बेटे को लेके कह रहे हैं तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, एकदम बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह। एंड घूर के देख रहे हैं जैसे कि गर्लफ्रेंड होती है ना, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कॉल बैक क्यों नहीं किया। मी एज अ गर्लफ्रेंड, मी एज अ पॉजेसिव वाइफ, पॉजेसिव गर्लफ्रेंड, ऐसा ही मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन होता है। मेरा भाई भी है, अगर मेरी दोस्त है, मेरा मेल फ्रेंड है, कोई भी है, मेरा फ़ोन नहीं उठाता तो फ़ोन कहाँ था तुम्हारा, तुम अंधे हो गए हो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम अंधे हो गए थे क्या, तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता, तुम्हारे कानों से सुनाई नहीं देता। मेरा भी कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। जब मैंने अंकल जी को देखा ना तो मेरे को ना अपने अंदर की जो ख़राबी है वो सब याद आ गई कि मैं भी तो इनके जैसे ही हूँ। एंड गलती से उधर से आवाज़ आ गया कि फ़ोन मेरा चार्ज नहीं था। फ़ोन चार्ज क्यों नहीं था, लाइट नहीं आता। अगर रिप्लाई नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते तो अपने फ़ोन को तोड़ दो, फेंक दो। मैं इस टाइप की बातें करती हूँ। गाइस, अब ना लग रहा है कि असल बाप की तरह मतलब रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ रियल। अब तुम बिना गार्ड्स के कहीं नहीं जाओगे, जस्ट बिकॉज लाला ने ना इनके किसी सुपरवाइज़र को मार दिया है, उसी की वजह से ये अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं कि कहीं इनके बेटे पे भी अटैक ना कर दे। तो वो तो करने वाला था, बट वो मरियम की बेटी के साथ में था इसलिए बच गया है। गाइस, अंकल क्या मतलब अपने लग क्या रहे हैं अंकल जी, कह रहे हैं डू यू अंडरस्टैंड, आज के बाद तुम घर से बगैर गार्ड्स के कहीं नहीं निकलोगे। एम आई क्लियर, जस्ट लाइक अ टीचर। स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, कुछ भी सिखाते हैं फिर कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड बच्चे, डू यू अंडरस्टैंड चाइल्ड, ऐसे मतलब कह रहे हैं। चलो फर्माबरदार बेटे की तरह सिहान ने अपने
पापा की बात मान ली है। वो एलिफ का जो गोल्ड चैन वगैरह सब छीना हुआ था ना, फ़ोन चैन, सेकेंड एपिसोड में आई थिंक छीना हुआ था, वो सब अब वापस मांग रहा है। बंदा अब अपना इमेज सेट करने में लगा हुआ है। खोज शुरू कर दी है कि ये लाला दिखता कैसा है, क्योंकि इसको डाउट हो चुका है कि ये जिस बंदे से मिला था वो लाला ही था। सो गाइस, अब सेहान को पता चल चुका है कि ये जिस आदमी से मिला था वो लाला ही था। अब क्या होगा? एंड इसके साथ में इस एपिसोड की समाप्ति होती है। एंड सो गाइस, दानिश के इस प्यारे से लुक के साथ में इस एपिसोड 6 की समाप्ति होती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।